चिराचास थाना क्षेत्र के सोलागिड्डी नंदुआ स्थान स्थित करीब 1 एकड़ जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। संजय महतो का आरोप है कि खाता संख्या 623 और प्लॉट संख्या 3297 की जमीन वर्ष 2021 में बेची गई थी। उनका दावा है कि इसी दौरान संजीव उपाध्याय ने भी जमीन बिक्री में भूमिका निभाई थी। अब संजीव उपाध्याय उसे महिला कॉलेज की जमीन बताकर विवाद खड़ा कर रहे हैं, जिसे प्लॉट खरीदकर मकान बना रह रहे लोगों में भय का माहौल है, जबकि महिला कॉलेज प्रबंधन ने किसी प्रकार का दावा उस जमीन पर नहीं किया है, लेकिन संजीव उपाध्याय उसे जमीन पर जेसीबी भी चलवा रहे हैं। संजय महतो ने आरोप लगाया है कि 28 जुलाई को फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। उन्होंने 2 अगस्त को थाने में आवेदन दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर 8 अगस्त को दोबारा शिकायत की। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज हुई। संजय का आरोप है कि केस दर्ज होने के बाद बदले की भावना से जमीन को सरकारी बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे भी डीसी को आवेदन देकर जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। देखिए, विवाद शुरू हुआ धमकी देने से। उपाध्याय हमको फोन किया कि तुम बहुत तेज बन गया है, होशियार बनता है, धमकी देने लगा कि घर आ रहे हैं, आके घर घुस जाएंगे, पीसे पीस कर देंगे, काट देंगे, मार देंगे। जब हम केस किए, ये है एफआईआर कॉपी, 8 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ, उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। उसके बाद इन लोग इधर उधर से दबाव बनाने लगा कि केस उठा लीजिए, केस उठा लीजिए, केस उठा लीजिए। केस नहीं उठाए तो फिर दबाव बनाया। इन लोग सोचा कि बाउंड्री धसा देंगे तो उठा लेगा केस। इन लोग, बारिश हो रहा था, बारिश में भीगते भीगते छाता लेके आया, जेसीबी लेके आया, सबका बाउंड्री ढहा दिया। संजीव उपाध्याय, सहदेव कुमार महतो, शिवाजी और नीरज का जेसीबी था, नीरज का स्टाफ था, ये सब था। बाद में इसको दिखाया जा रहा है कि कॉलेज प्लॉट है। तथाकथित कुछ पत्रकार अपने से इसको बढ़ा चढ़ा के चला रहे हैं कि कॉलेज प्लॉट है, कॉलेज प्लॉट है। कॉलेज प्लॉट मैंने जब शुरुआत में उपाध्याय हमको दिलवाया, उस समय कॉलेज प्लॉट नहीं था। आज जब उपाध्याय इसमें उसको देख रहा है कि सब पैसा खत्म हो गया, तब ये कॉलेज प्लॉट हो गया। हम लोग के साथ गलत हो रहा है। पत्रकार, तथाकथित पत्रकार पैसा खा के बोल रहे हैं। पैसा दिया गया है उसके लिए, बोलने के लिए। 2.5 लाख एनएफटी संजीव उपाध्याय के अकाउंट में किया था और सारा लेन देन संजीव उपाध्याय के साथ ही किया था। ये अपने हाथ से उसको पैसा दिया है, कैश पार्टी से दिलवाया है कैश। सरासर 420 है। उस समय मैंने पैसा मिल रहा था तो सब सही जमीन था। आज यदि पैसा नहीं मिल रहा है तो सब गलत हो रहा है। ये कॉलेज प्लॉट हो रहा है। अब मीडिया में चला रहे हैं कॉलेज प्लॉट है, कॉलेज प्लॉट है। हम प्रशासन से न्याय चाहते हैं। हम कभी नहीं देखे कॉलेज को यहाँ आते हुए या किसी तरह का अपना स्टेटमेंट देते हुए या कॉलेज में कोनो जमीन में दावा करते हुए। संजीव उपाध्याय आपके साथ ही, आप लोग साथ में किए थे? 4 आदमी साथ में काम कर रहे थे। सहदेव महतो, संजीव उपाध्याय, संजय महतो और एक था संदीप कुमार। देख रहे हैं न्यूज में कि चास नंदुआ स्थान में कुछ महिला कॉलेज के ज़मीन के बारे में जो लोग चला रहे हैं, चूँकि नंदुआ स्थान में हम खुद ज़मीन खरीदे हुए हैं करीब 90-92 के आसपास। उस समय से अभी तक हम लोग कभी भी महिला कॉलेज के किसी व्यक्ति को यहाँ आते नहीं देखे। जब कुछ लोग बताए कि महिला कॉलेज का ऐसा है, तो हमने पता किया तो मालूम चला कि महिला कॉलेज का एप्लीकेशन रुका हुआ था, एप्लीकेशन नहीं हो रहा था। ये लोग गलत ढंग से डीड बना के, 2 डीड बना के लोगों को वो एप्लीकेशन करा लिए, महिला कॉलेज का एप्लीकेशन करा लिए। महिला कॉलेज चेक पोस्ट पे कहीं चलता है, वो हम लोग भी कभी गए नहीं हैं और देखे भी नहीं हैं। मोटा मोटी 10 एकड़ के लोगों को डिस्टर्ब करके रखे हैं। ना ब्लॉक में रसीद कटता है, ना उसका एलपीसी बनता है, लोगों को डिस्टर्ब करके रखा गया। चूँकि महिला कॉलेज प्लॉट जो लोग दिखा रहे हैं उसमें खाता नंबर का कोई जिक्र नहीं है। उसमें एक 77 खाता है जो ऑलरेडी मुस्लिम का है, और मुस्लिम वो जो डीड बनाए हुए वो महतो लोग बनाए हैं महिला कॉलेज को। तो मुस्लिम का खतियान का ज़मीन महतो मालिक कैसे हो सकते हैं? बीएसएल, एचएससीएल, बहुत सारे बाहरी लोग जो हैं अपना रिटायरमेंट का पैसा से ज़मीन खरीद के घर बनाए हुए हैं, बुजुर्ग लोग हैं। अब वो लोग अपना सारा पेंशन का, ये रिटायरमेंट का पैसा से ज़मीन लिए घर बनाए, वो लोग ये सब न्यूज़ सुन के परेशान होते हैं। संजय कुमार महतो सोलागिड्डी निवासी है ना, और एक संजीव उपाध्याय जी चिराचास रहते हैं। 2021 में क्या हुआ कि वो हमको जमीन, मतलब जैसे उसे भी चल के प्लेन वही लोग प्लॉटिंग वगैरह किए। उसी बीच में बात हुआ, हमने संजय महतो से बात की कि हमने बोला कि हमको इसमें से प्लॉट दिया जाए। तो ये 20 डिसमिल का हमको एग्रीमेंट किया। हम ये बोले कि
संजय उपाध्याय से हम बात करके मीटिंग करवा देते हैं। उस बीच 2.5 लाख रुपया का 2.5 लाख रुपया दे करके चेक से इनसे एग्रीमेंट किए संजय उपाध्याय और इनसे। उसके बाद बीच में क्या होता है कि इनके साथ पार्टनरशिप दोनों का ये हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। अलग हो जाने के बाद में इन लोग आपस में विवाद हुआ चालू हो जाता है। उस बीच में क्या होता है कि इन लोग को थाने पे क्या बोलते हैं, फोन पे धमकी उनकी इस तरह का केस का ये हो जाता है। तो संजय महतो उस बीच में क्या करते हैं, केस करते हैं। 8 तारीख को उनका ये केस रजिस्टर्ड होता है। ये केस रजिस्टर्ड हो जाने के बाद में फिर आपस में इन लोग का बातचीत होता है, क्या होता है पता नहीं। उस बीच में हमारा बेचा हुआ जमीन को संजय उपाध्याय जी और सहदेव महतो लोग वो रस्टी कर ये क्या बोलते हैं, जेसीबी चला के उसको प्लेन कर देता है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे जेसीबी चल रहा है, सब वीडियो में बनाए हुए हैं, जेसीबी चल रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये देखिए सहदेव महतो जी और संजय उपाध्याय लोग। इसमें क्या है कि वो लोग हम बताएं कि आपसे जमीन हम लिए, आपने जेसीबी क्यों चलाया। तो लोग बोला कि हम उनको बोले, वो बोले कि हमको क्या पता, संजय महतो से बात करो। हम उनसे जब बात किए कि ऐसा ऐसा मामला है, तो फिर क्या हुआ, उनपे इनको हम बताएं तो जमीन दी हो तो हमारे पे चढ़ा हुआ है। ये कंप्लेन फिर करते हैं थाना प्रभारी को। अगला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है कि ये कॉलेज प्लॉट है, महिला कॉलेज का। तो हम बोलना चाहते हैं कि जब कॉलेज प्लॉट है तो आपने क्यों फंसाया। 2021 में वो हमको एग्रीमेंट 2021 में एग्रीमेंट करते हैं, साफ लिखा हुआ है यहाँ एग्रीमेंट, फर्स्ट एग्रीमेंट में संजय कुमार उपाध्याय है ना, उनका लिखा हुआ है। और ये 10 लाख का रिसीविंग करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कॉलेज प्लॉट था तो 2021 में कॉलेज प्लॉट नहीं था उस समय, जब आप 10 लाख रुपया लिए थे। उस समय किसी पार्टी से आप लेते हैं, हमसे भी पैसा लेते हैं और लोगों को पोजीशन करके दे देते हैं। जब रजिस्ट्री उस्ट्री सब हो गया, ये हो जाता है, प्लेन हो जाता है, तो जा करके वहाँ क्या सीओ और कर्मचारी का वहाँ पे ये में आईडी में वहाँ पता चल जाता है कि कॉलेज प्लॉट वहाँ पे चढ़ा हुआ है। किसी का किसी भी मेरा पार्टी का न रसीद हुआ न मोटेशन हुआ, ये लोग ऑफिस जाके करवा दिया है जाकर के वहाँ पे। ये पैसा कमाने का इन लोग का मंशा है। तो वही तो बोल रहे हैं कि इनको अधिकार कौन दिया जेसीबी चलाने का, ये प्रशासन दिया या डीसी महोदय दिए कि कौन दिया कि जाके खड़ा होकर आप जेसीबी चला के प्लेन कर दीजिए और फिर अपने जाके सफाई दे रहे हैं कि ये महिला कॉलेज प्लॉट है। आज 2021 में ये खुद पैसा रिसीविंग कर रहे हैं। तो ये 420 वाला काम है कि क्या है, क्या समझा जाए इस मामले को, बताइए आप लोग खुद, आप ही लोग इसको देखिए, जांच करके बताइए। तो मीडिया को उनको तो मालूम करना चाहिए कि क्या है नहीं। वो तो एक तरफा उसको सीधे सरकारी जमीन साबित कर रहे हैं, तो उनके पास भी तो कुछ प्रूफ होना चाहिए, जैसे हमारे पास ये प्रूफ है।